जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ब्राह्मणवाद का बहिष्कार शुरू देश के अंदर। जी हाँ, और ये क्यों हुआ है? इटावा में जो घटना हुई, गैर ब्राह्मण व्यक्ति ने कथा का प्रवचन करता था। वो कथा करने गया था, जिसकी वजह से इनको ये चीज़ें ठीक नहीं लगी ब्राह्मणवाद को, क्योंकि उनकी कमाई पर चोट हो रही थी। उनका पेटेंट धार्मिक कर्मकांडों पर और वेद पुराणों पर है ब्राह्मणों का, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है जी, लेकिन विवाद क्यों है? बहिष्कार का कारण क्या है? बहिष्कार का कारण यही है, इटावा में एक यादव समाज का, यादव जाति का व्यक्ति जो शुरू से ही कथावाचक था, वो इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी है कि वो हर धर्मों के जो ज्ञान है वो उसे आते थे। ज्यादातर सनातन धर्म के ज्ञान उसको ज्यादा था, और ये बात ब्राह्मण समाज को पची नहीं। उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि हमारी रोजी रोटी पर किसी दूसरी बिरादरी का, दूसरी जाति का पेटेंट या अधिकार कैसे हम उनको करने नहीं देंगे, क्योंकि आज तक ये करने नहीं दिया गया। इस तरीके से व्यवस्था को बनाया है ब्राह्मण समाज ने कि वेद पुराणों पर और कर्मकांडों पर, शादी ब्याह, जन्म कुंडली, ये सब जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं, उन पर एक अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का ही होगा। दूसरा कोई व्यक्ति करेगा तो अधर्म हो जाता है, अपवित्र हो जाता है समाज और कर्मकांड भी। उनका ऐसा मानना है। इस तरीके से अफवाह और साजिश को लोगों के दिमाग में बैठा दिया है कि इसके आगे सोचना पाप है, ब्राह्मण ही देवता हैं, ब्राह्मण ही सब कुछ करेंगे, धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण हैं। ठीक है जी, इसका कारण बहुत तगड़ा है, और इसके लिए यादव समाज में ही नहीं, अब दूसरी जातियों के अंदर भी इसका बहिष्कार शुरू हो चुका है, ब्राह्मणवाद का। देश के हर प्रांत में, हर जिले में बहिष्कार की आवाज उठ रही है। जहां तक मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं लोगों के मुंह से, कि वो ये कह रहे हैं अब ब्राह्मणों से हम कोई पूजा पाठ या हवन या धार्मिक सलाह, शादी ब्याह में या कोई भी कर्मकांड या वेद पुराणों का कोई भी ज्ञान हो, हम इनसे नहीं मांगेंगे। अब इनका बहिष्कार शुरू हो चुका है, क्योंकि इनने एक अधिकार जमा के रखा हुआ था कि हम ही हैं, बाकी और कोई नहीं है सनातन धर्म के अंदर। ठीक है जी, अब ब्राह्मणवाद, वेद पुराणों ग्रंथों पर अधिकार किसका है? अधिकार तो भैया किसी का नहीं है। जो काबिल होगा वो ज्ञानी होगा। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की ब्राह्मणों ने कि कोई भी जाति का व्यक्ति इन ग्रंथों को अगर हाथ में भी लेगा या पढ़ेगा तो अब पवित्र हो जाएगा। केवल हम ही इसको पढ़ेंगे, हम ही इसकी कथा करेंगे, धार्मिक कर्मकांड भी हम ही करेंगे, क्योंकि इसका पेटेंट हमारे ही समाज को है, ब्राह्मणवाद को। भैया ये कैसी सोच है? पंडित का मतलब ये होता है महाज्ञानी। ज्ञान जिसको हो गया वो कर्मकांड कर सकता है, धार्मिक मान्यताओं को अपना सकता है, और भटके हुए लोगों को लाइन पे ला सकता है, सही मार्ग पर ला सकता है। इससे, इस ज्ञान का ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मण जाति से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और इन लोगों ने क्या किया है ब्राह्मणों ने, कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ कोई भी व्यक्ति की दूसरी जाति का नहीं पढ़ सकता, केवल वही खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। इटावा में जो हुआ, जिसके कारण इतना रोष है कि उस व्यक्ति, जो यादव समाज का जो व्यक्ति था, उसका सर मुंडवाया गया, उसकी चोटी कटवाई गई, और एक ब्राह्मण महिला के पेशाब से उसको उसके सर पे डाला गया, उसके चेहरे पे छिड़का गया। बताइए कितना ये घिनौना है। ब्राह्मण समाज के लोग क्या समझते हैं पेशाब को, कि भाई पेशाब इतना पवित्र हो गया कि ये, और ये दूसरी जाति के लोग इतना गंदे हैं, इतने
पवित्र हैं कि पेशाब छिड़कने से वो पवित्र हो जाएंगे। कितना घटिया कर्म है, कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। ये तो समाज को और देश को तोड़ने वाली बात है, नफरत फैलाने वाली बात है, ये जोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं हो सकती। जातियों में बांटना इनका मेन मकसद है, जिसके जरिए इनका पेट भरता रहे। भोज ये खाएंगे, मरने पर ये खाएंगे, कोई बच्चा पैदा होगा तब ये खाएंगे, अस्थि विसर्जन हो तब भी ये खाएंगे, मतलब ये हर जगह खाएंगे। ठीक है जी। अब ब्राह्मणवाद क्या है और धर्म क्या है? इन्होंने अपने लालच को धर्म से जोड़ के रखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है, एक अंधविश्वास फैलाया हुआ है कि आप ऐसा करें। हर जरिया उनका ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा या आपको पुण्य प्राप्त होंगे, जिसमें वो जरिया ऐसा बताते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं जिसमें दान और पुण्य, जैसे पैसा है, आभूषण है, गौदान है, वो सब ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। वो ऐसे तरीके बताते हैं जिससे कि उनके पास आए और जो करवा रहा है उसकी जेब खाली हो जाए। वो ऐसे ऐसे तरीके केवल अंधविश्वास फैला के ये सब करते हैं। ठीक है जी। अब जाति और उनकी महिलाएं, दलित और उनकी महिलाएं, भाई साहब दलितों पर तो सदियों से अत्याचार होता रहा है, जो कि मूल निवासी हैं भारत के, मूल निवासी। ब्राह्मण तो यूरेशिया से आए, बाद में यहां द्रविड़ कहलाए। अब यही ब्राह्मण है जो यूरेशिया से आए और यहां दलितों के ऊपर हावी हो गए। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इनके सामने पेश किया है, इनको दूसरी जातियों के अंदर, दलितों के अंदर इतना भय बैठा दिया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। इस तरीके से दिमाग के अंदर इन्होंने बैठाया हुआ है, धर्म से जोड़ दिया है ब्राह्मणवाद को। और धर्म क्या है? धर्म एक आस्था है जो सृष्टि के निर्माता तक हमें ले जाती है। धर्म एक रास्ता भी है और एक आस्था भी है, रास्ता, मार्ग। ठीक है जी। अब दलित और उनकी महिलाएं, सदियों से जो होता रहा है, कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, ये टीपू सुल्तान के समय क्या था, दलितों की महिलाओं को कमर से ऊपर वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना वर्जित कर दिया था ब्राह्मणों ने। स्तन खुले रखिए, और अगर किसी महिला ने, दलितों की महिला ने स्तन को या ऊपरी शरीर के ऊपरी भाग को अगर ढक दिया कपड़े से या किसी पत्ते से भी, तो उस पर कर लगाया जाता था, दंड, जुर्माना लगाया जाता था। दंड दो और नहीं तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि आपको तन ढकने का अधिकार नहीं है। अधिकार केवल बड़ी जातियों की ही महिलाओं को है, ब्राह्मणों की महिलाओं को है शरीर ढकने का। इन्होंने इस तरीके से समाज को गुमराह किया, उनके अंदर डर बैठाया गया। पहले क्या था, दलितों के आगे एक हांडी लटकी हुई होती थी, जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं, अगर उनको थूक आ गया मुंह में तो उस हांडी के अंदर थूकेंगे। अगर कहीं रास्ते में थूक दिया तो उन पे दंड होता था। पीछे झाड़ू लटकी होती थी, अगर चल रहे हैं तो पीछे उनके जो पद चिन्ह है वो मिटते चले जाए, क्योंकि रास्ते पर दलितों का गुजरना भी ठीक नहीं था, ठीक नहीं समझते थे। बहुत अत्याचार हुए हैं और यही कारण है कि आज इन सारे विवादों का, इन सारे कारणों का जब रोष जब हद से ज्यादा गुजर गया, गले तक पहुंच गया, तब यह बहिष्कार इनका शुरू हुआ। ये कब तक चलता इनका, ब्राह्मणों का? क्योंकि समाज अब पढ़ रहा है, लिख रहा है और धर्म ग्रंथों में जानकारी भी ले रहा है। और मेरी अपील यही है कि सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग पढ़ें। किसी एक जाति पर ये पेटेंट ना छोड़ें कि भाई ये ग्रंथ केवल वही जाति पढ़ सकती है। सभी पढ़ें, परमात्मा सबका एक है, रास्ता भी एक है, मार्ग भी एक है, पाप और पुण्य भी अगर आप करेंगे तो आपको उसका हिसाब से ही फल मिलेगा। और वो क्या कहते हैं
कि अगर आप हमारी सेवा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको मोक्ष मोक्ष मिलेगा। इसमें क्या है कि दान करो, पुण्य करो, ब्राह्मणों का पेट भरो, यही सब है। देखिए दूसरे धर्मों में क्या है मैं आपको बताता हूं। केवल सनातन धर्म के अंदर इन ब्राह्मणों ने सनातन धर्म का सत्यानाश करके रखा हुआ। इतनी अफवाह, इतने अंधविश्वास पैदा करके रखे हुए हैं कि आदमी सुन के ही खड़े कांप जाता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो शायद मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा या मुझे पुण्य प्राप्त नहीं होगा, और ब्राह्मणों को खिलाऊंगा तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा। इस तरीके से इनकी व्यवस्था है। अब देखिए इस्लाम धर्म और सिख धर्म में क्या है। इन दोनों धर्मों में सनातन धर्म छोड़ के विश्व के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में किसी भी जाति का व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। इसमें जाति भेदभाव किसी भी धर्म के अंदर है ही नहीं। कि अगर ये पेटेंट होता तो शायद जितना विवाद यहां हो रहा है उससे ज्यादा विवाद कहीं और हो जाता। अब देख लीजिए इस्लाम में, देख लीजिए कोई भी मौलवी हो, कोई भी मस्जिद का इमाम हो, या मौलवी मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाला हो, वो किसी भी जाति का हो सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर छोटी जाति का व्यक्ति मौलवी है, पढ़ा लिखा है, अपने इस्लाम के ग्रंथों को, कुरान को, हदीसों को पढ़ा हुआ है और अच्छा ज्ञान है उसे, तो वो मस्जिद का इमाम हो सकता है, और होते हैं और हैं भी। ठीक है, वहां पर कोई विरोध नहीं है। अगर नमाज पढ़ते वक्त राजा अगर बाद में आता है और भिखारी पहले पहुंच गया मस्जिद के अंदर, तो पहले आगे मस्जिद के इमाम के पीछे भिखारी खड़ा होगा और राजा बिल्कुल पीछे रह जाएगा। राजा की इतनी हिम्मत नहीं कि उस भिखारी को पीछे कर दे कि आगे मैं जाऊंगा, मेरी वैल्यू ज्यादा है, मैं बड़ा हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है। मस्जिद के अंदर ऊपर वाले के सब बंदे समान है, सब बराबर है। और सिख धर्म के अंदर भी यही है, जाति के अंदर इन ग्रंथों का पेटेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी ग्रंथी बन सकता है, कोई इमाम बन सकता है, कोई मौलवी बन सकता है। सिर्फ सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्ची पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। पैसे के बल पर कुछ नहीं होता, लेकिन सनातन धर्म के अंदर पैसे के बल पर पुण्य खरीदे जाते हैं। मंदिरों में आप चले जाइए, 500 रुपए दीजिए और गरीबों की लाइन एक तरफ, वो पीछे रह जाएंगे, और 500 रुपए वाला देने वाला आदमी सबसे पहले पीछे के दरवाजे से दर्शन कर लेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं जहां तक मुझे लग रहा है कि मुझे तो खुद ठीक नहीं लग रही हैं, और समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश भी है। और मुझे लग रहा है कि ये जो बहिष्कार का जो ऐलान किया है सनातन धर्म के लोगों ने, हो सकता है कि इसका कहीं अंत हो, और जरूरी भी है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ सबके हैं, परमात्मा सबका है, पूजा पाठ सबकी है, सबको मिलजुल के करना चाहिए। ज्ञानी हो, ज्ञानी बनिए, और एक जाति पर इन ग्रंथों का पेटेंट ना छोड़ा जाए। पिछले इतिहास को आप देख लीजिए, कितने अत्याचार हुए हैं अंधविश्वास के जरिए। हर रास्ते पर, हर मार्ग पर इन लोगों ने अपने खाने का जुगाड़ पहले निकाला है। बहका के, अंधविश्वास लाद के, किसी भी तरीके से हो, इनका खाने का जुगाड़ हो जाए, बस वही ठीक है। अब तो हद हो गई है कि दूसरी जाति अगर कोई पढ़ ले तो उस पे पेशाब छिड़की जाती है, उसको गंजा किया जाता है। ठीक है जी, बाकी आपके विवेक पर मैं ये छोड़ रहा हूं कि आप समाज को एक किस रूप में देखना चाहते हैं, अंधविश्वास में, या इन लोगों के बनाए हुए धार्मिक जो कर्मकांड हैं नकली तरीके से, क्या उन पे चलना है। ये आपका विवेक है। आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ एक बेहतर जानकारी के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।